हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओसम साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 हमारा है क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स हम सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं कि हम प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई भी 3 पॉइंट से 3 पॉइंट अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब कि एक प्लेन में नहीं है, तो वो पॉइंट को आपस में हम ज्वाइन करके एक क्लोज फिगर मिलती है, उसको हम ट्राइंगल कहते थे। मतलब कि मान लो कि ए बी सी आपके पॉइंट है तीन, वो नॉन कॉन्लिनियर पॉइंट्स है, मतलब कि एक ही लाइन में स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स नहीं है। तो ऐसे पॉइंट को हम अगर एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देते हैं इन ऑर्डर, तो हमें एक क्लोज फिगर मिलेगी, उसको हम ट्राइंगल बोलते थे। अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। तो क्वाड्रिलेटरल में बस ऐसा ही होगा, एक पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। मान लो कि आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है और ये आपका डी पॉइंट है। अगर ये चारों पॉइंट को आप आपस में ज्वाइन कर दोगे ऑर्डर वाइज, तो आपको एक क्लोज फिगर मिलेगी। वो क्लोज फिगर को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ से हमें क्वाड्रिलेटरल की अगर डेफिनेशन देनी है तो हम इस तरह से कुछ बोल सकते हैं कि ज्वाइनिंग ए 4 पॉइंट्स इन ऑर्डर इज कॉल्ड एज क्वाड्रिलेटरल। कि 4 पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं ऑर्डर वाइज, तो हमें जो फिगर मिलती है क्लोज फिगर, उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब बात करते हैं कि ट्राइंगल था। तो ट्राइंगल में हमें पता था कि तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है। अब क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं, ए बी सी डी, और 4 साइड होती है, साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी डी एंड साइड ए डी। अब यहाँ पे चारों एंगल का सम क्या होगा? तो वो चारों एंगल का सम यहाँ पे होगा हमारा 360 डिग्री, और ये हम प्रूव भी करने वाले हैं। उसको हम बोलेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो अब वो पॉइंट देखते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम। मान लो कि आपको कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, ये आपको क्वाड्रिलेटरल दिया है ए बी सी एंड डी। तो ये क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होगा? तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं ए और सी को ज्वाइन कर देता हूँ, आप देख सकते हो, तो मुझे दो ट्राइंगल मिल रहे हैं। फर्स्ट वन ट्राइंगल है मेरा ए बी सी ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल है मेरा ए सी डी ट्राइंगल। तो ये दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, और दोनों ट्राइंगल के एंगल का सम हम जानते हैं कि एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। यहाँ पे दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, तो दोनों ट्राइंगल के एंगल का सम, दोनों ट्राइंगल का अगर हम सम करेंगे, तो हमें यहाँ पे 360 डिग्री मिलेगा। मतलब कि यहाँ से एक बात तो बेसिकली मैं बता सकता हूँ कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अब ये बात ही अगर हम प्रूव करना चाहते हैं तो हम प्रूव कर सकते हैं कि मान लो कि ट्राइंगल ए बी सी दिया है, तो उसमें मैं ये बात लिख सकता हूँ कि एंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सी ए बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू मेरा होगा 180 डिग्री। उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। सेम वे ट्राइंगल ए सी बी की अगर मैं बात करूँ, ए सी डी की, सॉरी, ट्राइंगल ए सी डी की अगर मैं बात करता हूँ, तो ट्राइंगल ए सी डी में मैं ये बात लिख सकता हूँ, एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल डी सी ए इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 180 डिग्री। ओके, तो अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का अगर मैं सम कर देता हूँ, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करने से एंगल सी ए बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल डी सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। मैंने सिंपल बस एंगल ए और एंगल बी, सॉरी, दोनों ट्राइंगल जो थे वो दोनों ट्राइंगल के एंगल का सम क्या हुआ थे। तो यहाँ से यही बात अगर मैं लिखना चाहूँ तो सी ए बी, आप ध्यान से देखो कि एंगल सी ए बी और एंगल डी ए सी, ये दोनों मिलके, एंगल सी ए बी और एंगल डी ए सी, ये दोनों मिलके कौन सा एंगल होगा? पूरा एंगल ए हो जाएगा। तो ये दोनों की जगह पे मैं एंगल ए लिख देता हूँ, एंगल बी जैसे थे, प्लस एंगल ए सी बी, ए सी बी मतलब ये एंगल, और डी सी ए मतलब ये एंगल, ये दोनों मिला के पूरा एंगल सी हो जाएगा। तो एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, 180 क्या होगा? 360 डिग्री।
मतलब कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपको दिया है तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम आपका 360 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टीज, एंगल सम प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं कि हमें कितने टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल मिल सकते हैं। तो हमें बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल मिल सकते हैं। यहाँ पे कितने, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल के डिफरेंट टाइप्स इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन हमारा है पैरेललोग्राम, दूसरा पढ़ने वाले हैं हम स्क्वायर, तीसरा है रेक्टेंगल, फोर्थ वन है हमारे पास रोम्बस, एंड फिफ्थ वन हम पढ़ने वाले हैं ट्रेपेजियम। तो बेसिकली ये 5 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है। अब इतनी बात तो हमें पता चल चुकी है कि क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, कि अगर कोई भी 4 पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमें जो क्लोज फिगर मिलती है उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा। अब देखते हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स के जो क्वाड्रिलेटरल हमें मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स के पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रेपेजियम। तो उसके बारे में सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम हम किसे कहेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो मैं आपके सामने पैरेललोग्राम किसे कहते हैं वो प्रॉपर्टी पुट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट वन हम पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम के बारे में। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम हम किसे कहेंगे और इसमें उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक फिगर यहाँ पे दिखा दी है कि ABCD है वो एक पैरेललोग्राम है। अब इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो पैरेललोग्राम में आप कहीं पे भी अगर डायगोनल ड्रॉ करोगे, डायगोनल एक दूसरे को पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करेंगे और ऑपोजिट साइड जो होती है पैरेललोग्राम की वो इक्वल एंड पैरेलल होती है। उसके बाद एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं एंड ऑपोजिट एंगल है वो एंगल दोनों इक्वल होते हैं। तो ये बेसिकली इतनी प्रॉपर्टीज थी जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज थी वो आपको याद रखनी है। प्रॉपर्टीज एक बार फिर से मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि पैरेललोग्राम में क्या होगा, ऑपोजिट साइड से वो इक्वल एंड पैरेलल होगी, एडजेसेंट एंगल है वो सप्लीमेंट्री होंगे, ऑपोजिट एंगल है वो इक्वल होंगे, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते होंगे एंड डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तब आपको जो एक डायगोनल ड्रॉ करते हो तो दो ट्राइंगल मिलते हैं, वो दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये प्रॉपर्टीज हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद हम देखते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की बेसिकली प्रॉपर्टीज हमारे पास ये है कि रेक्टेंगल होगा तो उसमें चारों एंगल 90 डिग्री होंगे, ऑपोजिट साइड से वो इक्वल एंड पैरेलल होगी, उसके अलावा उसके डायगोनल भी बाइसेक्ट करते होंगे एंड डायगोनल उसके बाइसेक्ट करते हो कि एंड दूसरी दो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी की जैसे यही है कि एडजेसेंट एंगल है वो सप्लीमेंट्री हो गए एंड ऑपोजिट एंगल है वो इक्वल हो गया। तो ये हमारे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज थी। रेक्टेंगल है तो हम क्या लिख सकते हैं, बस बेसिकली आपको याद रखना है कि रेक्टेंगल में चारों एंगल है वो इक्वल हो गए। और ये प्रॉपर्टीज ऑफ द रेक्टेंगल भी मैं आपके सामने पुट कर रहा हूँ। इतनी प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो आप इसके सम इजीली सोल्व कर पाओगे कि क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें क्या क्या डिफरेंस है वो बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ द रेक्टेंगल भी पुट कर दी है कि ऑल एंगल है वो 90 डिग्री होते हैं, ऑपोजिट साइड से वो आपकी इक्वल एंड पैरेलल होगी। उसके बाद देखते हैं हम स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। तो स्क्वायर हम किसे कहते हैं, तो स्क्वायर में हमें पता है कि चारों साइड है वो इक्वल होती है, ऑपोजिट साइड है उसकी वो पैरेलल होगी एंड चारों एंगल भी स्क्वायर के 90 डिग्री के होते हैं और डायगोनल इसके बाइसेक्ट करते हैं और बाइसेक्ट भी परपेंडिकुलर करते हैं, मतलब कि वो बाइसेक्ट करते हैं वहां पे भी 90 डिग्री का एंगल होता है स्क्वायर में। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी भी मैंने आपके सामने रख दी है। अब बेसिकली प्रॉपर्टी अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर में बेसिकली प्रॉपर्टी की बात करें तो वो चारों एंगल 90 डिग्री हो गए, ऑपोजिट एंगल से वो इक्वल हो गए, एडजेसेंट एंगल है वो सप्लीमेंट्री हो गए, डायगोनल है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी स्क्वायर की। तो ये प्रॉपर्टीज आपको स्क्वायर के लिए याद रखनी है। अब इसके बाद हम लास्ट बात करते हैं
रोम्बस के लिए तो रोम्बस क्या है, तो रोम्बस भी सिमिलर स्क्वायर जैसा ही है, उसमें भी चारों साइड इक्वल होती है, पर डिफरेंस इतना है कि रोम्बस में चारों एंगल है वो राइट एंगल नहीं होंगे, रोम्बस के चारों एंगल 90 डिग्री नहीं होंगे, और डायगोनल है वो भी अनइक्वल होंगे, दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं होगी, डायगोनल है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। बाकी सब प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के जैसे ही है कि ऑपोजिट एंगल है वो इक्वल होंगे, एडजेसेंट एंगल है वो सप्लीमेंट्री होंगे। तो ये आपके पास रोम्बस है और ये आपके लिए रोम्बस की प्रॉपर्टीज है। तो सिंपल प्रॉपर्टी भी मैं आपको रोम्बस की दिखा देता हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ द रोम्बस क्या होगा। तो रोम्बस के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रोम्बस एंड स्क्वायर में डिफरेंस कितना है। माइनॉरी डिफरेंस है रोम्बस एंड स्क्वायर में कि स्क्वायर में चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, रोम्बस में चारों एंगल 90 डिग्री नहीं होगी। स्क्वायर में डायगोनल है वो इक्वली होते हैं, परपेंडिकुलरी बाइसेक होते हैं, रोम्बस में डायगोनल है वो इक्वल नहीं होंगे और बाइसेक है वो परपेंडिकुलरी हो जाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पे आपको सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ दी रोम्बस भी दिखा दी है। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लास्ट हमारा ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम हम किसे कहते थे, तो ट्रेपेजियम में हमें पता है कि कोई एक साइड है वो पैरेलल होगी, इक्वल नहीं होगी, कोई एक साइड है वो पैरेलल होती है, उसको हम ट्रेपेजियम कहते हैं। तो ट्रेपेजियम के लिए बस ये एक ही बात आपको याद रखनी है कि कोई एक साइड है वो ट्रेपेजियम में क्या होगी, पैरेलल होगी, ऑपोजिट साइड है वो पैरेलल होगी ट्रेपेजियम में। उसके बाद हम बात करते हैं कि सिंपल प्रॉपर्टीज अगर हम बोले ट्रेपेजियम की तो क्या हो सकती है, तो कि वन पेयर ऑफ द साइड ऑफ पैरेलल टू ईच अदर, बस एक ही प्रॉपर्टीज आपको ट्रेपेजियम की याद रखनी है। तो ये 5 हमें क्वाड्रिलेटरल स्टैंडर्ड 9th में पढ़ने हैं। तो ये 5 क्वाड्रिलेटरल सिंपल सी अगर मैं बात बोलूँ आपको एक ही टेबल में अगर दिखाना चाहता हूँ तो ट्राई कर रहा हूँ मैं कि आपको सारी चीज एक टेबल में दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे आपको बेसिकली इतनी बातें याद रखनी है कि स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम में क्या क्या हो सकता है। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। मैं एक ही टेबल फॉर्म में आपको सारी प्रॉपर्टीज दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। तो ये टेबल अगर आपको याद है तो आप सम इजीली सोल्व कर पाओगे। ओके, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल है। फर्स्ट वन रेक्टेंगल की अगर हम बात करते हैं तो रेक्टेंगल में चारों साइड है वो इक्वल नहीं होगी, ऑपोजिट एंगल है वो इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड से वो पैरेलल होती है, ऑल एंगल्स आर इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल से वो इक्वल होते हैं, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल है वो सप्लीमेंट्री मतलब 180 होते हैं, एक दूसरे को डायगोनल है वो बाइसेक होते हैं, और डायगोनल है वो परपेंडिकुलरी बाइसेक नहीं होंगे। उसके बाद बात कर रहे हैं स्क्वायर की, तो स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होगी, ऑपोजिट साइड से वो इक्वल होती है, ऑपोजिट साइड आर पैरेलल भी होती है, ऑल एंगल्स आर इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स वो भी इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, एक दूसरे को डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक कर रहे हैं और परपेंडिकुलर भी बाइसेक कर रहे हैं। अगर बात करते हैं पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम में चारों साइड इक्वल नहीं होगी, ओनली ऑपोजिट साइड से वो इक्वल एंड पैरेलल होगी, चारों एंगल भी इक्वल नहीं होंगे, ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक करते हैं पर परपेंडिकुलरली बाइसेक नहीं करेंगे। रोम्बस की बात करते हैं तो रोम्बस में चारों साइड इक्वल होगी, ऑपोजिट साइड से वो भी इक्वल होगी, ऑपोजिट साइड से वो पैरेलल होगी, चारों एंगल इक्वल नहीं हो गया रोम्बस में, ऑपोजिट एंगल है वो इक्वल हो गए, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक करेंगे एंड डायगोनल की लेंथ भी अनइक्वल होगी, डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक करेंगे। अगर बात करते हैं ट्रेपेजियम की, तो ट्रेपेजियम में ऑपोजिट साइड से वो एक पैरेलल होगी, बाकी कुछ भी प्रॉपर्टीज है ट्रेपेजियम की इक्वल नहीं आएगी। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी हमारे क्वाड्रिलेटरल की जो आपको याद रखनी है, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपकी टेक्स्ट बुक में सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो थ्योरम के दौर पे दी हुई है, और वो सारी प्रॉपर्टीज हम याद रखने वाले हैं क्योंकि इसका यूज हमें कोई भी सम में करना पड़ सकता है। फर्स्ट वन हम देखते हैं थ्योरम 8.1। आपको बोला है
कि ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कि कोई भी एक पैरेललोग्राम आपको दिया है, समझने की भी हम ट्राई करते हैं, तो आपको ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया है। अब कोई एक मैं डायगोनल ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये एसी मेरा डायगोनल, तब जो दो ट्रायंगल होंगे वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये बात आप डेफिनेटली भी बता भी सकते हो, कोई भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज का यूज करके हम जितनी प्रॉपर्टीज अर्लियर चैप्टर में पढ़ चुके हैं, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, और RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, किसी भी रूल्स का यूज करके आप उसको कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि ये एंगल क्रॉस मार्क कर रहा हूँ, वो दोनों एंगल इक्वल हो गए क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये साइड AC है वो कॉमन साइड होगी, मतलब कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ये थियरम आपको याद रखना है कि अगर पैरेललोग्राम में हम डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं तो जो दो ट्राइंगल मिलते हैं वो दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होगी। दूसरा थियरम हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड से वो इक्वल होती है। ओके, तो ये भी मैं यहाँ पे आपको कोट कर देता हूँ। और ये बात हम थियरी में भी पढ़ के आए कि पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड से वो आपकी इक्वल होगी। तीसरी बात करते हैं थियरम 8.3 की। तो थियरम 8.3 में आपको दिया हुआ है इन ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। मतलब कि आपको यहाँ पे ये बात बोली है थियरम 8.3 में कि अगर कोई भी एक पेयर ऑपोजिट पेयर है वो क्वाड्रिलेटरल में इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम हो सकता है। मतलब कि आपको मैं बात कर रहा हूँ कि एक ABCD है वो एक क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको दिया है, उसमें मान लो कि मैं ये बोल रहा हूँ कि AB और CD इक्वल है, ऑपोजिट पेयर है वो क्वाड्रिलेटरल में इक्वल है, तो वो पैरेललोग्राम हो सकता है। मतलब कि आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD है वो आपका पैरेललोग्राम होगा। थियरम 8.4 देखते हैं। थियरम 8.4 में आपको दिया हुआ है कि इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल है वो इक्वल होते हैं। ये बात भी हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में पढ़ ली है कि कोई भी पैरेललोग्राम आपको दिया है उसमें ऑपोजिट एंगल है वो इक्वल होते हैं। ओके, उसके बाद हम देखते हैं थियरम 8.5। तो थियरम 8.5 में हमें दिया हुआ है इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। इसका रिवर्स थ्योरम है 8.4 का कि अगर कोई एक ऑपोजिट एंगल की पेयर इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम हो सकता है। उसके बाद देखते हैं थ्योरम 8.6। ओके, तो थ्योरम 8.6 में हमें दिया है द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब कि पैरेललोग्राम के डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। अगर सिंपली डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो आप उसको पैरेललोग्राम तो बोल ही सकते हो। फिर कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है वो डिटेल में पढ़ने के लिए दूसरी प्रॉपर्टीज आपको चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद देखते हैं थियरम 8.7। तो थियरम 8.7 में हमें दिया हुआ है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज द पैरेललोग्राम। अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल के तो वो पैरेललोग्राम हो सकता है। तो इतनी थियरम हमें स्टार्टिंग में दिए थे, जो सारे थियरम दिए हैं वो बस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज ही है और वो आपको याद रखनी है। अब देखते हैं एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 में हमें बोला है, एग्जाम्पल 1 में हमें ये बात दी हुई है सो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। मतलब कि रेक्टेंगल के सारे एंगल है वो 90 डिग्री होते हैं। एक एंगल आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, तब आपको बताना है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल है वो 90 डिग्री होते हैं। ये बात आपको प्रूव करनी है एग्जाम्पल 1 में। ओके, तो एग्जाम्पल 1 देखते हैं। आपको बताना है कि रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। आपको एक एंगल है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मान लो कि ये मुझे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ABCD मेरा एक रेक्टेंगल है और मुझे बोला है कि एंगल ये 90 डिग्री है। मुझे सारे एंगल 90 डिग्री दिखाने हैं। तो रेक्टेंगल की कंडीशन हम जानते हैं कि ऑपोजिट एंगल है वो इक्वल होंगे। प्रॉपर्टीज, तो यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, यूजिंग
प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए और एंगल सी इक्वल हो गए, मतलब कि एंगल ए 90 डिग्री है, देयरफॉर हमारा एंगल सी भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक बात तो हमारा कंफर्म हो गया कि सी एंगल 90 डिग्री है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास रेक्टेंगल की ये थी कि एडजेसेंट एंगल का सम है वो 180 डिग्री होता है। तो सॉरी, एंगल ए प्लस एंगल डी होगा इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। तो एंगल डी भी मेरा क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री। अब एंगल बी और एंगल डी इक्वल हो गए क्योंकि वो ऑपोजिट एंगल है, तो एंगल बी भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। मतलब कि आप देख सकते हो कि आपके पास एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सब मिला के आपको क्या मिल रहा है कि सारे एंगल है वो आपके 90 डिग्री के है। तो आपको बस यही बात प्रूव करनी थी कि रेक्टेंगल में सारे एंगल है वो 90 डिग्री के होते हैं। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 2 में हमें प्रूव करने के लिए एक बात दी हुई है, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि रोम्बस के डायगोनल है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, मैं डेटा आपके सामने पुट कर रहा हूँ। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब कि एक आपको रोम्बस दिया हुआ है। मैं फिगर अगर बनाने की ट्राई करता हूँ तो आपको एक रोम्बस दिया हुआ है। मान लो कि आपका रोम्बस एबीसीडी है। ओके, और बात हमें बोली है कि रोम्बस के डायगोनल है वो परपेंडिकुलर होते हैं, तो मुझे डायगोनल भी ड्रॉ करना होगा। और यहाँ पे ओ है, तो मुझे बताना है कि ये परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल होता है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज में इतनी तो जानता हूँ कि चारों साइड इक्वल होगी, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। रोम्बस की प्रॉपर्टीज ये है, एंड ऑपोजिट एंगल है वो उसके इक्वल होगी। ओके, अब मुझे बताना है कि डायगोनल है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि मैं एक ट्राइंगल यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि एओडी ट्राइंगल और बीओसी ट्राइंगल में ले रहा हूँ, एओडी ट्राइंगल और बीओसी ट्राइंगल ले रहा हूँ, या तो एओडी ट्राइंगल और सीओडी ट्राइंगल ले रहा हूँ। कोई भी आप दो ट्राइंगल ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ डी और ट्राइंगल सी ओ डी। दोनों ट्राइंगल में आप देख सकते हो कि जितना ए डी होगा उतना सी डी होगा, जितना ओ ए होगा उतना ओ सी होगा, और ओ डी दोनों में कॉमन होगा। ओ डी दोनों में कॉमन है। तो साइड से मैं साइड से बोल सकता हूँ ये दोनों ट्राइंगल है वो कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। दूसरी बात हमने यहाँ पे लिखी है ओ डी इज इक्वल टू ओ डी। तीसरी बात ए डी इज इक्वल टू सी डी। मतलब कि साइड से ये दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है मेरा सी ओ डी बाई साइड। तो यहाँ से मैं एक बात ये बोल सकता हूँ बाई सीपीसिटी एंगल एओडी और एंगल सीओडी क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब ध्यान से देखो कि एओडी और सीओडी एंगल कैसे है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। एओडी और सीओडी एंगल है वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एओडी और सीओडी अगर लीनियर पेयर ऑफ एंगल है तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा। मैं ये बात लिख सकता हूँ, एओडी और सीओडी अगर लीनियर पेयर ऑफ एंगल है तो दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो बस यही बात यहाँ पे मैं वापस लिख देता हूँ कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है। पर यहाँ पे अभी भी हम प्रूव करके आए हैं कि दोनों एंगल इक्वल है, तो एंगल एओडी सीओडी की जगह पे मैं एओडी लिख सकता हूँ। तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल एओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब कि एओडी मेरा क्या होगा, 90 डिग्री। अब आप देख सकते हो कि एओडी आपका 90 है तो सीओडी भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, तो आप ये बात बोल सकते हो कि रोम्बस के डायगोनल है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट होते हैं। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल 3। तो एग्जाम्पल 3 में हमें दिया हुआ है कि ट्राइंगल एबीसी एक आइसोस्केल ट्राइंगल है। मैं डेटा आपके सामने पुट कर रहा हूँ। ट्राइंगल एबीसी है वो आपका एक आइसोस्केल ट्राइंगल दिया हुआ है। ओके, एबीसी इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल in which AB is equal to AC and the exterior angle, आपको एक एक्सटीरियर एंगल दिया है PAC and
CD parallel AB, then prove that DAC is equal to BCA and ABCD है वो एक पैरेललोग्राम है। ये दो चीज आपको प्रूव करने को बोली है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पहले दोनों चीज लिख देते हैं और आपको एक फिगर भी दी हुई है, तो मैं फिगर भी आपके सामने पुट करने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके, तो फिगर कुछ इस तरह से आपको दी हुई है। ओके, यहाँ पे फिगर है कुछ इस तरह से। अब आप देख सकते हो कि आपको पहले तो क्या बात बोली है कि एबीसी एक आइसोस्केल ट्राइंगल है। तो यह फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि एबीसी एक ट्राइंगल है और आइसोस्केल ट्राइंगल मतलब कि दो साइड इक्वल है। तो पहले तो उसकी प्रॉपर्टी में लिख देता हूँ कि ट्राइंगल एबीसी में ए बी और ए सी इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी और ए सी इक्वल है, इसका मतलब कि एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी दोनों इक्वल हो गए। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ क्योंकि इसका यूज मुझे करना पड़ेगा। और बोला है कि बाइसेक्ट द एक्सट्रियल एंगल पीएसी। पीएसी एक एक्सट्रियल एंगल है, इसका ये बाइसेक्टर है, मतलब कि यहाँ क्रॉस मार्क कर रहा वो दोनों एंगल इक्वल हो गए। सो दैट एंगल डीएसी और एंगल बीसीए ये और ये एंगल इक्वल है, मुझे ये बताना है। ओके, तो पहले तो एक्सट्रियल एंगल है तो उसकी प्रॉपर्टी का मैं यूज कर देता हूँ। तो वो प्रॉपर्टीज क्या होगी, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल पी ए सी इज एक्सटीरियल एंगल, की पीएससी है वो एक मेरा एक्सटीरियल एंगल है। तो मैं ये बात लिख सकता हूँ कि एंगल पीएससी मेरा क्या होगा, पीएससी दो इंटरनल एंगल का सम जितना, मतलब एबीसी प्लस एंगल एसीबी हो जाएगा। तो यहाँ पे एबीसी की जगह पे मैं एसीबी लिख सकता हूँ इक्वेशन 1 से, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है। ओके, ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी ए सी, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी ए सी। अब आप देख सकते हो कि मुझे फर्स्ट क्या प्रूव करना था, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। बी सी ए तो मेरा आ चुका है, ए सी बी बोलू या तो बी सी ए, बात एक ही है। अब पी ए सी की जगह पे डी ए सी चाहिए। तो मुझे ये बात भी बोली है कि ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ए सी। तो ये बात भी मैं लिख सकता हूँ कि ए डी is bisector of angle PAC। Therefore angle PAC की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल DAC। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ। ओके, अब इक्वेशन 3 का यूज मैं इक्वेशन 2 में कर देता हूँ। तो ये बात क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ एंगल DAC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। तो ट्वाइस ट्वाइस घर पे, मतलब कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA लिख देता हूँ, क्योंकि आपको BCA प्रूव करने को दिया है। तो फर्स्ट चीज तो हमारी प्रूव हो गई, DAC इज इक्वल टू BCA। अब मुझे बताना है कि एंगल ABCD है वो एक पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे देखो आपने ये प्रूव किया है, जो रेड मार्क कर रहा हूँ वो दोनों एंगल इक्वल है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, वो दोनों इक्वल है। तो मैं यहाँ से बात बोल सकता हूँ कि BC और AD इक्वल होगा, BC और AD इक्वल होगा। तो बस यही बात यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि एंगल DAC और एंगल BCA मुझे इक्वल मिले हैं, एंगल DAC और एंगल BCA इक्वल मिले हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर मैं यहाँ से ये बात बोल सकता हूँ AD पैरेलल BC होगा और AD इक्वल टू BC होगा। अब ये थ्योरम हम जानते हैं कि कोई एक ऑपोजिट लाइन पैरेलल एंड इक्वल है तो अदर ऑपोजिट पैरेलल एंड इक्वली होगी, मतलब कि ये पैरेललोग्राम हो सकता है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट बात लिख सकता हूँ, देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। मुझे ABCD है वो एक पैरेललोग्राम है, वही बताना था यहाँ पे। तो मैं इजीली इस तरह से प्रूव कर सकता हूँ कि ABCD है वो एक पैरेललोग्राम होगा। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल 4th 1। तो एग्जाम्पल 4th 1 में हमें दिया हुआ है, एक आपको फिगर दी हुई है और दो पैरेलल लाइन दी है, उसकी एक इंटरसेक्शन लाइन दी हुई है। काफी मजेदार एग्जाम्पल है, आपके सामने मैं डेटा पुट कर रहा हूँ। आपको डेटा में कुछ इस तरह से बात दी है कि टू पैरेलल लाइंस L and M आर इंटरसेक्ट बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन P सो दैट इन द फिगर। आपको उसके लिए एक फिगर भी दी हुई है, मैं फिगर भी आपके सामने पुट करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो फिगर आपको कुछ इस तरह से
दी हुई है। ओके, फिगर भी हमने पुट कर दी है। अब ओके, आपको बोला है कि दो लाइन एल और एम पैरेलल है। फिगर में भी दिखाई दे रहा है कि एल लाइन एंड एम लाइन पैरेलल है, पी लाइन है उसकी ट्रांसवर्सल लाइन है। सो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल इज रेक्टेंगल। तब आपको बताना है कि ये एंगल का बाइसेक्टर आप ले रहे हो, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, और वो इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर ले रहे हो तो वो एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा है, आपको वो बात बतानी है। ओके, तो फर्स्ट वन में ये बात बोल सकता हूँ कि एंगल पीएसी का बाइसेक्टर है बी ए। ओके, तो यहाँ से मैं एक बात बता देता हूँ कि ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीएसी। आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा है कि पीएसी का बाइसेक्टर है ए बी, एंड दूसरा है कि सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ ए सी आर। सी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी आर। ये दोनों बाइसेक्टर थे तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखो, एल पैरेलल एम है एंड पी इज ट्रांसवर्सल लाइन। पी उसकी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके थे कि दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो इक्वल होता है। मतलब कि एंगल पी एस सी और एंगल ए सी आर इक्वल हो गए। एंगल पी एस सी और एंगल ए सी आर इक्वल है। अब देखो, ये पी एस सी का बाइसेक्टर होगा एंगल बी ए सी, और एंगल ए सी डी है वो ए सी आर का बाइसेक्टर होगा। तो मैं डायरेक्टली वो बाइसेक्टर का यूज कर देता हूँ। तो मेन एंगल है उससे क्या हो जाएगा, वो ट्वाइस हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे मैं ये बात लिख सकता हूँ पी एस सी की जगह पे ट्वाइस ऑफ बी ए सी, मतलब पी एस सी ही होगा। और यहाँ पे लिख देता हूँ ट्वाइस ऑफ ए सी डी। तो यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ कि बी ए सी और ए सी डी है वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। मतलब कि मैंने ये बात बोली, देखो बीएससी और एसीडी इक्वल है। अब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देखो दोनों इक्वल हो रहे हैं तो मैं यहाँ से क्या बात बोल सकता हूँ कि ए बी और सी डी पैरेलल हो गए। तो यहाँ से मैं ये बात बोल देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन वन ए बी पैरेलल सी डी। मतलब सिंपली बोले तो ए बी और सी डी पैरेलल है, और ए बी और सी डी पैरेलल है तो इक्वली हो गए। मतलब कि ए बी सी डी क्या हो जाएगा, पैरेलेलोग्राम। एबीसीडी एक पैरेलेलोग्राम हो चुका है। हमें रेक्टेंगल बताना है, उसके लिए फर्स्ट वन हमने पैरेलेलोग्राम दिखा दिया। अब हम जानते हैं कि पैरेलेलोग्राम में कोई एक एंगल हम अगर 90 डिग्री का दिखा देंगे, पैरेलेलोग्राम में अगर कोई एक एंगल हम 90 डिग्री का दिखा देंगे तो वो हमारे लिए रेक्टेंगल हो जाएगा। तो अब हम वो ट्राई करते हैं कि पैरेललोग्राम में कोई एक एंगल है हम 90 डिग्री का दिखाने का ट्राई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये जानते हो कि एंगल पी ए एस है वो एक स्ट्रेट लाइन एंगल है। एंगल पी ए एस है आपका एक स्ट्रेट लाइन एंगल। तो एंगल पी ए बी, एंगल पी ए सी प्लस एंगल सी ए एस मिलके आपका 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से मैं बस वही बात का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि एंगल पी ए सी प्लस एंगल सी ए एस दोनों मिलके 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल भी लिख सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन एंगल भी लिख सकता हूँ। अब पी ए सी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ए सी की जगह पे मैं ये बात लिख सकता हूँ कि ट्वाइस ऑफ बी ए सी होगा। पी ए सी है वो ट्वाइस ऑफ बी ए सी होगा, और सी ए एस है वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ सी ए एस होगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो अब 2 कॉमन निकाल देते हैं तो बी ए सी प्लस सी ए एस मतलब 90 डिग्री होगा। और आप देख सकते हो फिगर में से भी कि बी ए सी और सी ए एस, बी ए सी और सी ए एस दोनों मिला के पूरा एंगल ए हो जाता है। मतलब कि एंगल बी ए डी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये बात लिख सकता हूँ एंगल बी ए डी मेरा 90 डिग्री होगा। अब देखो एक एंगल 90 डिग्री है, तो अभी भी हमने एग्जाम्पल 1 देखा था कि कोई एक एंगल 90 डिग्री है तो सारे एंगल है वो 90 डिग्री हो गए। मतलब कि यहाँ पे मैं एक बात लिख सकता हूँ कि देयरफॉर एबीसीडी क्या हो जाएगा मेरा, एबीसीडी इज रेक्टेंगल, कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल होगा। तो यहाँ पे मुझे बस यही बताना था कि एबीसीडी है वो एक रेक्टेंगल है। तो एबीसीडी रेक्टेंगल में इस तरह से प्रूव कर सकता हूँ। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5, तो एग्जाम्पल 5 में भी अच्छा वाला सम है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। तो एग्जाम्पल 5 में हमें ये बात बोली है, मैं दोनों चीज आपके सामने रख रहा हूँ। एग्जाम्पल 5 में हमें ये बात कही गई है
ओके, so that the bisector of angle of parallelogram from a rectangle, so that the bisector of angles of a parallelogram from the rectangle, कि कोई एक पैरेललोग्राम दिया उसका बाइसेक्टर है, वो बाइसेक्टर आपस में मिलके इनसाइड में एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहे हैं, वो आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे फिगर में हमने ले लिया है कि एबीसीडी है वो एक पैरेललोग्राम है कोई भी, और उसके बाइसेक्टर है वो पी क्यू आर एस है। आपको यहाँ पे फिगर में पता ही चल रहा है, मुझे बताना है कि पी क्यू आर एस है वो एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ आप लोग कि मैं एबीसीडी है वो एक पैरेललोग्राम है, इज पैरेललोग्राम। अब एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है तो मैं यहाँ से ये बात दावे के साथ लिख सकता हूँ कि एंगल ए और एंगल डी दोनों मिलके 180 हो गए, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। अब यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ कि AS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए और DS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी। आप DR भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वन बात बोल देता हूँ कि AS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A and DR is the bisector of angle D. DR is बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी। अब ये एंगल के बाइसेक्टर है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि ट्वाइस ऑफ द एंगल एस डी ए, एंगल डी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ द एंगल एस डी ए, और एंगल ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ द एंगल डी ए एस। ओके, तो यही बात का हम यूज कर देते हैं इक्वेशन 1 में। एडजेसेंट एंगल है उसका सम 180 हो रहा है, वहां पे अगर यूज कर देते हैं तो ये बात क्या हो जाएगी, एंगल एस डी ए ट्वाइस ऑफ एंगल एस डी ए प्लस ट्वाइस ऑफ द एंगल डी ए एस इज इक्वल टू 180। मतलब कि एंगल एस डी ए प्लस एंगल डी ए एस इज इक्वल टू 90। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। अब आप फिगर को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल एस डी ए, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, उसमें ये दोनों एंगल का सम 90 है, तो एंगल एस क्या होगा, एंगल एस भी 90 होगा। तो ये बात हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ट्राइंगल डी एस में, ट्राइंगल डी एस ए में एंगल डी प्लस एंगल एस प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 होना चाहिए, और डी और ए का सम 90 है, तो एंगल, पूरा एंगल लिख देता हूँ, डी एस ए क्या होगा 90 होगा, एंगल डी एस ए इज इक्वल टू 90। ओके, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ। फिर से वापस फिगर में आ जाओ, हमें तो पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं ब्लू मार्क कर रहा हूँ, वो ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो वो दोनों एंगल भी इक्वल हो गए, मतलब कि पी एस आर। तो यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ कि एंगल डी एस ए इज इक्वल टू एंगल पी एस आर, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो एंगल पी एस आर भी मेरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब पी क्यू आर एस में कोई एक एंगल 90 डिग्री है, कोई एक एंगल 90 डिग्री है, तो सारे एंगल क्या हो जाएंगे 90 डिग्री, मतलब कि पी क्यू आर एस मेरा क्या हो जाएगा रेक्टेंगल हो जाएगा। ओके, तो मुझे यही बात बतानी थी कि वो एक रेक्टेंगल है, पी क्यू आर एस से वो मेरा एक रेक्टेंगल है, तो मैं ये बात इस तरह से प्रूव कर सकता हूँ कि पी क्यू आर एस से वो एक मेरा रेक्टेंगल पॉइंट होगा। ओके, अब देखते हैं थियरम 8.8 हमारी टेक्स्ट बुक में दिया है, वो देख लेते हैं कि थियरम 8.8, ए क्वाड्रिलेटरल इज द पैरेललोग्राम इज ए पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स। आपकी स्क्रीन पे ही मैं पुट कर देता हूँ। आपको थियरम 8.8 में ये बात बोली है कि क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम हो सकता है जब उसकी ऑपोजिट साइड से वो इक्वल एंड पैरेलल होती है, तो आप उसको डायरेक्टली पैरेललोग्राम बोल सकते हो। ओके, अब देखते हैं एग्जांपल 6। तो एग्जांपल 6 में आपको थियरम 8.8 का ही यूज करना है और बातें प्रूव करनी है। ओके, तो मैं 6.6 का डेटा यहाँ पे आपके सामने पुट कर रहा हूँ। तो डेटा में हमें कुछ दिया हुआ है इस तरह से कि ABCD इज द पैरेललोग्राम इन विच P and Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड्स AB एंड CD। P and Q है वो AB एंड CD के मिड पॉइंट से सीन फिगर
इफ ए क्यू इंटरसेक्ट डीपी, ए क्यू है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ए क्यू इंटरसेक्ट डीपी एट एस, डीपी को एस में इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड बी क्यू इंटरसेक्ट सीपी इन आर। ओके, सो दैट एपीसीक्यू एक पैरेललोग्राम है। फर्स्ट चीज आपको प्रूव करने को बोली है कि एपीसीक्यू आपका एक पैरेललोग्राम है। अब हमारे पास प्रॉपर्टी है कि कोई एक साइड को हम इक्वल एंड पैरेलल दिखा देते तो रिमेनिंग इक्वल एंड पैरेलल हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मिड पॉइंट दिया है, तो मिड पॉइंट के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो यहाँ पे P एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD, AB एंड CD के मिड पॉइंट है। तो फर्स्ट चीज में ये लिख सकता हूँ AP और PB इक्वल होगा, और दूसरी चीज DQ और CQ इक्वल होगा, और AB इज इक्वल टू क्या होगा? ट्वाइस ऑफ AP या तो ट्वाइस ऑफ PB, और CD इज इक्वल टू क्या होगा? ट्वाइस ऑफ DQ या तो ट्वाइस ऑफ CQ होगा। क्योंकि मिड पॉइंट है तो इतना तो मैं डायरेक्टली लिख ही सकता हूँ। ओके, अब यहाँ से मुझे बताना ये है फर्स्ट चीज कि APCQ एक पैरेललोग्राम है, APCQ एक पैरेललोग्राम है। मुझे ABCD है वो एक पैरेललोग्राम तो दिया हुआ ही है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ओके, एबीसीडी मुझे बोल दिया है कि एक आपका पैरेललोग्राम है, मतलब कि ए बी इक्वल टू सी डी होगा एंड ए बी पैरेलल सी डी होगा। और दूसरी बात कि ए डी इक्वल टू बी सी होगा और ए डी पैरेलल बी सी होगा। ये बात मुझे दी हुई है। तो फर्स्ट मुझे बताना है कि एपीसीक्यू एक पैरेललोग्राम है। ओके, अब डायरेक्टली एपीसीक्यू को पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं। तो ए पी सी क्यू को पैरेललोग्राम बताना है। तो देखो ए बी और सी डी इक्वल है, तो यहाँ पे मैं ट्वाइस ऑफ ए पी और ट्वाइस ऑफ ए पी सी क्यू, ट्वाइस ऑफ सी क्यू लिख सकता हूँ। आप देख सकते हो कि ए बी की जगह पे मैं ट्वाइस ऑफ ए पी और ट्वाइस ऑफ सी क्यू लिख सकता हूँ। तो ए पी और सी क्यू क्या आ गए? इक्वल आ गए, और यहाँ पे ए बी और सी डी तो पैरेलल थे ही, तो ए पी और सी क्यू भी पैरेलल हो गए। तो यहाँ से ये एक बात मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर APCQ is a पैरेललोग्राम। APCQ मेरा क्या हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम है। ओके, APCQ एक पैरेललोग्राम है। तो फर्स्ट चीज तो मेरी प्रूव हो चुकी है। दूसरा मुझे प्रूव करना था DPBQ, DPBQ एक मेरा पैरेललोग्राम है। ओके, दूसरा यहाँ पे हम लिख देते हैं DPBQ, DPBQ। ओके, तो इसके लिए भी मैं आप देख सकते हो डायरेक्टली कि ए बी इक्वल टू सी डी है और ए बी पैरेलल सी डी है। तो यहाँ से मैं ट्वाइस ऑफ डी पी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी क्यू लिख सकता हूँ। तो डी पी इज इक्वल टू पी क्यू एंड डी पी पैरेलल बी क्यू आ जाएगा। देयरफॉर डी पी बी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, कि डीपीबीक्यू भी मेरा एक पैरेललोग्राम है। ये बात भी मैं प्रूव कर सकता हूँ। तीसरा मुझे बताना है कि पी एस क्यू आर भी एक पैरेललोग्राम है। ओके, थर्ड वन मुझे दिखाना है पी एस क्यू आर। ओके, पी एस क्यू आर मैं फिगर फिर से यहाँ पे आपके सामने पुट कर रहा हूँ ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। ओके, पी एस क्यू आर को मुझे पैरेललोग्राम दिखाना है। तो यहाँ पे फिगर हम पुट कर देते हैं ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए। ओके, ओके, तो फिगर में से आप देख सकते हो कि पी एस क्यू आर आपका कहाँ पे है, उसको आपको पहले फिगर समझ लेते हैं। पी एस क्यू आर मतलब कि ये वाला इनसाइड वाला को आपको पैरेललोग्राम दिखाना है। तो सबसे पहले आपने पैरेललोग्राम दिखाया था ए पी सी क्यू, दूसरा दिखाया था आपने डी पी बी क्यू। तो यहाँ से ये बात भी प्रूव हो गई। ए पी सी क्यू में आपने ये दिखाया होगा ए क्यू इक्वल टू ए पी सी क्यू पी सी। ओके, ये बात दिखाई होगी, और ए पी पैरेलल पी सी होगा आपके लिए। ओके, अब फिगर का हमें कोई काम नहीं है, ए से हमारा मिड पॉइंट है।
तो यहाँ से मैं डायरेक्टली पी एस क्यू आर के लिए डायरेक्टली ये बात लिख सकता हूँ कि एस पी पैरेलल क्यू आर हो जाएगा, एस पी पैरेलल क्यू आर हो जाएगा और एस पी इक्वल टू क्यू आर होगा। देयरफॉर पी एस क्यू आर इज ए पैरेललोग्राम, कि वो भी एक पैरेललोग्राम होगा। आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, मतलब कि कोई भी एक साइड ऑपोजिट साइड से वो इक्वल एंड पैरेलल आप दिखा दोगे तो आप इजीली प्रूव कर पाओगे कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ तक हम आज के लेक्चर में पढ़ चुके हो एंगल सम प्रॉपर्टीज, क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1। थैंक्स फॉर वॉचिंग।